Hello students, from this lecture we are going to start a new chapter from class 10th NCERT, that is life processes. Life processes are those processes which are essential for existence or survival of life, for growth and development of life, for maintenance of life. ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं या जिनके हेल्प से हम सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, फोटोसिंथेसिस, होम्योस्टेसिस, एडॉप्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस क्या है? वाइटल एक्टिविटी है, लिविंग प्रोसेसेस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस हमको सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, हमको जिंदा रहने में मदद करती हैं। क्लियर? सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफिनिट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है, और ये शेप एंड साइज स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। क्लियर? एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज मोर और लेस सेम होता है। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है, जैसे बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है, जिराफ, कैमल, ब्लू व्हेल, ह्यूमन या कोई ट्री है, तो उसका क्या है? एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है। बट there is no particular shape and size in case of non-living things. एक स्टोन है तो इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, तो there is no definite or particular shape and size in case of non-living. नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन, दैट मीन इंक्रीज इन ड्राई वेट और बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में बढ़ जाती हैं, ड्राई वेट या बायोमास बढ़ जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसा कहां पे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में होता है, नॉन लिविंग केस में ऐसा नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से जो है कि ग्रोथ का प्रोसेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बोलेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेसेस क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जो लिविंग के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और नॉन लिविंग में क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? यहां पे हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सेंसिटिविटी, फीलिंग, रिस्पॉन्सिवनेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लोअर टू हायर, सब के सब क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। क्लियर? जैसे कि हम वी कैन फील सुख को, दुख को, डिफरेंट टाइप के टेस्ट को फील कर सकते हैं। वी कैन फील द टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग वी कैन फील, है कि नहीं? हमारे में क्या सेंस है, ठीक है? वी कैन फील द थिंग्स, वी कैन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। क्लियर? तो ये क्या है? लिविंग में। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में देखो क्या, दो प्रोसेस आता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल यूनाइट होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ये आपस में इंटरेक्ट होकर के फूड बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या हम? एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस है, इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होकर के प्रोटीन बना रहा है। लिपिड
या फैट का फॉर्मेशन है जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड के थ्रू ऐड होकर के लिपिड या फैट बना रहा है। तो ऐसे प्रोसेस है जिसमें सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, एनाबोलिज्म और एनाबोलिक प्रोसेस। और दूसरा है हमारा कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है, दैट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस है। डाइजेशन भी क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म का मतलब है जितने भी थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं वे सबके सब क्या है, मेटाबोलिक प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफिनिट लाइफ स्पैन। देखिए सभी ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है, एक दिन भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका लाइफ स्पैन जो है एवरेज वो 60 ईयर टू 100 ईयर है। उसी तरह से जो है कि मे फ्लाई है जिसको हम 1 डे इंसेक्ट बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन कितना है, 1 डे है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिफिनिट केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी जो है डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, वाटर, मिनरल आयंस, ये सभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट है। क्लियर। और ज्यादातर क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग के केस में, जबकि नॉन लिविंग के केस में मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन मिक्सचर फॉर्म। किस फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहां पे बायोमॉलिक्यूल्स या जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। क्लियर। दे आर प्रेजेंट इन मिक्सचर फॉर्म, सो दैट डिफरेंस। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रीजनरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट कट गया, फट गया, टूट गया तो वो बॉडी पार्ट क्या होता है, रिग्रो हो जाता है, रिगेन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, वॉल लिजर्ड है, उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ समय के बाद ग्रेजुअली वहां पे न्यू टेल आ जाता है। इसी तरह से ऑक्टोपस का लिम्स है कट गया, सैलेमेंडर का लिम्स है कट गया तो वहां पे भी क्या होता है, न्यू आर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ग्रेजुअली। तो ऐसा कहां पे होता है, लिविंग में। नॉन लिविंग में ये प्रोसेस अब्सेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म कैन मॉडिफाइड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन। अपने आप को एडजस्ट कर सकता है गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी को बोलते हैं क्या, एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है। किसी भी तरह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, मॉडिफाइड कर लेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ऐसा प्रोसेस प्रेजेंट है कहां पे, लिविंग के केस में, अब्सेंट है नॉन लिविंग के केस में। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टेजेस। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, एक डिफिनिट लाइफ स्टेजेस होता है। जैसे प्री नेटल लाइफ है तो वहां पे जो है कि इन्फेंट है, फिर बेबी, फिर एडोलसेंस, यंग, ओल्ड, है ना। इस तरह से क्या है, सर्टेन लाइफ स्टेजेस है लिविंग के केस में। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। इवोल्यूशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा होते रहता है। इसमें सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। डार्विन ने डिफाइन किया इवोल्यूशन को, दैट इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं किसके, लाइफ के, लिविंग थिंग्स के, और ये सारे अब्सेंट होते हैं कहां पे, नॉन लिविंग में। क्लियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हमको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट
एंड एक्सक्रेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में डिस्कस करना है। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड को हम पहले क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फिर जो फूड हमने इनटेक किया उसका क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। तो डाइजेशन करते हैं उसका। फिर डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर। और एब्जॉर्ब फूड फिर से हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म बना लेता है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका हमारे बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनवांटेड है, उसको हमारा बॉडी थ्रोन आउट कर देता है, रिलीज कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इजेशन या डेफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं। दैट इज ingestion, that mean intake of food, then intake food undergo the simplification process, that is the digestion, then digested food absorbed, then absorbed food become the part of the protoplasm, that is the assimilation, and the undigested food thrown out of the body, that is the process of egestion or defecation. So all these processes together make the nutrition. ये सभी प्रोसेसेस को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स, क्लियर। न्यूट्रिएंट्स देखिए, हम लोग फूड लेते हैं, है ना, फूड स्टफ लेते हैं, जो भी है, राइस है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है, फिश है, मिल्क है, फिर इसके बाद बटर है, चीज है, ये सभी हम एज अ फूड लेते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, आयन, साल्ट्स, वाटर, ये सभी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड स्टफ के अंदर, जो फूड हम खाते हैं, क्लियर। तो ये यही सब क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, वाटर, सॉल्ट्स, है ना, यही सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या मेटाबोलाइट्स, क्लियर। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ब्रीफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम जनरली क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। और जो सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, मीठा होता है स्वाद में, क्लियर। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को जनरली शुगर भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट रेशियो से बनता है, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस क्या है, तो पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, ये सभी क्या है, सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, क्लियर। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल शुगर, ठीक है। डाइसैकेराइड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड बनाएगा। नेक्स्ट हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड combined to form the 1 molecule of oligosaccharide। एंड नेक्स्ट हमारा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स टाइप का शुगर। तो मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड कंबाइंड होकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, क्लियर। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल शुगर, दैट इज द मोनोसैकेराइड। मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का,
तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द लाइफ प्रोसेस। जितने भी हमारे बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी कहां से हमको मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कि कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, लाइक पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एनर्जी फ्यूल ऑफ एनिमल बॉडी, दैट इज द ग्लूकोज। हमारे बॉडी का एनर्जी फ्यूल क्या है? दैट इज द ग्लूकोज है। क्लियर? और रिजर्व फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है इन अवर लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको कितना एनर्जी मिलेगा? तो 4 कैलोरीज एनर्जी हमको मिलता है, याद रखिए। रिजर्व फॉर्म इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का जो रिजर्व फॉर्म है उसको बोलते हैं क्या? स्टार्च। तो इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का सोर्सेस क्या है? तो मिल्क, मीट, फिश, एग, चीज, सोयाबीन, पल्सेस, दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। इनमें ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन भी किससे बना होता है? तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बनता है। यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? तो यूनिट ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं क्या? अमीनो एसिड। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ऐड हो जाते हैं एक दूसरे से और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, प्रोटीन के अंदर किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है? क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक? प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 10 to 15% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो हार्मोन्स के फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में या स्ट्रक्चरल यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे हमारे मसल्स में प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी निकलेगी? तो 4 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होते हैं। ठीक है?